सास की लाडली बहू। जैसे ही अम्मा जी को काव्या के आने की खबर मिली, उन्होंने घुटनों का दर्द और अपनी सभी तकलीफें एकदम भुला दी और लाडली बहू के स्वागत की तैयारियों में सबको निर्देश देने लगी। मैं चुपचाप अपने कमरे में लौट आई, आंखें नम हो उठी। मेरी शादी को 15 साल पूरे होने को हैं, जबकि काव्या को बस 5 साल ही हुए हैं। कितने दिन और अम्मा जी की तरफदारी सहती रहूंगी। इस बार मैं खामोश नहीं रहूंगी। मेरे मन में जो शिकायतें दबी हैं, उन्हें बयां करके अम्मा जी को एहसास दिलाना ही होगा। कब तक उनके घुटने मैं दबाती रहूंगी। अम्मा जी के सहारे अब काव्या, मेरी छोटी देवरानी, भी हल्की सी मुस्कान के साथ कभी कभार कटाक्ष कर देती है। मैं सोचती हूँ मैं बड़ी हूँ और काव्या जयपुर से साल में सिर्फ एक बार ही आती है। बेहतर यही है कि वह खुशी खुशी चली जाए। वैसे भी मायके में कोई शादी विवाह हो तभी वह जल्दी पहुंचती है। काव्या मेरे देवर आदित्य की पत्नी और अम्मा जी की आदर्श व लाडली बहू है। दोपहर की फ्लाइट से काव्या और आदित्य आ रहे हैं। उनका कमरा और बाथरूम चमक रहे हैं। रसोई से उनकी पसंदीदा डिशों की सुगंध फैल रही है। अगर अम्मा जी का बस चले तो शायद दोपहर की फ्लाइट को भी कुछ घंटे पहले उतरवा दें। मैं दोनों बच्चों आर्यन और दिया को जल्दी जल्दी खाना खिलाकर पड़ोस में रहने वाली सहेली शालिनी के घर खेलने भेज देती हूँ। काव्या और आदित्य आ गए हैं। अम्मा जी उन्हें प्रेम से खिला रही हैं, जबकि मैं रसोई से तवे पर गर्मा गर्म फुलके सेक रही हूँ। अम्मा जी कह रही हैं, काव्या बेटा कितनी कमजोर लग रही हो, सही से खाती नहीं हो। काव्या जवाब देती है, हाँ अम्मा जी, घर और बाहर सब संभालना पड़ता है। अम्मा जी, हाँ बेटा, घर बैठे कैसे 2 रोटी मिलेगी। अनीता भाभी जैसी मेरी किस्मत कहाँ जो आपका पेंशन भी। काव्या, ये तो सही कहा आपने। अम्मा जी, फिर भी काव्या तुम इतनी दुबली लग रही हो। काव्या, अरे अम्मा जी, सबको तो बस पैसे से मतलब है। बाहर किराए का मकान लेते तो शायद समझ में आता। अम्मा जी की ये बातें सुनकर उफ, मेरे धैर्य की अंतिम रेखा टूट गई। मैं रसोई से बाहर आई और सीधे बोल पड़ी, काव्या तुम भी सुनो और अम्मा जी आप भी ध्यान से सुनिए। हाँ, हम आपके घर में रहते हैं, आपका पेंशन भी इसी घर पर खर्च होता है, पर आज मुझे मजबूरी में ही ये सब कहना पड़ रहा है। पापा जी पूरा 1 साल बिस्तर पर पड़े रहे, बार बार अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डायलिसिस के लिए 6 महीने तक हफ्ते में 2 बार ले जाना पड़ा। बच्चों की चिंता छोड़कर मैं रोज 7-8 घंटे अस्पताल में रहती थी, क्योंकि राहुल को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाती थी। आदित्य तब पढ़ाई कर रहा था। पति पत्नी मिलकर घूमने फिरने जाते हैं, पर 15 साल की शादीशुदा जिंदगी में शायद ही वो पल मुझे नसीब हुए हों। और काव्या हनीमून के लिए सिंगापुर गई थी। आप कितनी खुश थी। जब भी मुझे मायके जाना होता तो आपके ऊपर जैसे पानी पड़ जाता। रसोई और घर कैसे चलेगा। 2-4 दिन में ही राहुल मना कर मुझे वापस ले आते। मैं रोज आपके घुटने में दर्द निवारक तेल से मालिश करती हूँ, समय पर दवा देती हूँ। सुबह उठते ही गर्म पानी और चाय लेकर तैयार खड़ी रहती हूँ। आपका बिस्तर संवारती हूँ। जो भी खाने को कहती हैं तुरंत बना देती हूँ। और काव्या, जिन पर आप अपना प्यार लुटाती हैं, मीठी बातें करती हैं, सिर्फ 2 साड़ियाँ लाकर दे देती है और अपना कर्तव्य पूरा मान लेती है। मेरे लिए आप तीज पर जो साड़ी लाती हैं, मैं सिर आंखों पर रख कर पसंद ना हो तब भी पहन लेती हूँ। पर काव्या की पहली तीज पर आपने इतनी महंगी कांजीवरम साड़ी बड़े उत्साह से खरीदी थी, पर उन्होंने बड़ी चालाकी से लेने से मना कर दिया और सिर्फ पैसे मांग लिए। तब से आप उन्हें सिर्फ पैसे ही देती हैं। वह साड़ी आपने रितिका दीदी को दे दी, ये कहकर कि तेरे लिए ही लाई थी। क्यों अम्मा जी,
आप हमेशा किराए और पेंशन का ताना देती हैं, पर माफ़ कीजिएगा, आपके ऊपर वास्तव में कोई खर्च नहीं आता। पिछले महीने आपके शरीर में सोडियम पोटेशियम की कमी हो गई थी, डिहाइड्रेशन हो गया था। बच्चों की परीक्षाएं चल रही थी, पर सब कुछ छोड़कर मैं 4 दिन अस्पताल में आपके साथ रही। जब आपका हाथ फ्रैक्चर हुआ था तो नहलाते समय, खाना खिलाते समय और बाल बनाते समय मैंने ही आपकी देखभाल की थी। क्या कोई और बहू या बेटी आपकी सेवा के लिए आई थी? इतने मेहमान रिश्तेदार आते हैं, उनकी शादी विवाह या सुख दुख में सब कुछ हमें ही संभालना होता है। पता नहीं राहुल कब आ गए थे और मेरी बातें सुनकर हैरान खड़े थे। मैंने कहा, अम्मा जी, कभी यह सोचिएगा कि आपका पेंशन और घर का किराया लेकर भी कोई आपकी सेवा के लिए तैयार है तो एक दिन मैं बच्चों को लेकर यह घर छोड़ दूंगी। शादी से पहले मैं स्कूल में पढ़ाती थी, पर ससुर जी की बीमारी और घर की जिम्मेदारियों के कारण मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। यह तो आपको याद ही होगा। और काव्या, तुम छोटी हो, यदि सम्मान दोगी तो प्यार मिलेगा, वरना तुम अपने रास्ते और मैं अपने। रोते रोते मैंने अपनी सभी शिकायतें जो अम्मा जी और काव्या को लेकर मेरे दिल में दबी थी बयां कर दी। अम्मा जी और काव्या को इसकी उम्मीद नहीं थी। दोनों स्तब्ध रह गई। राहुल ने मुझे जबरदस्ती कमरे में ले गए। मेरे आंसू थम नहीं रहे थे। बच्चे भी खेल कर लौट आए थे। पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था, पर आज मैं अपने मन को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।